मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारा सिद्धि विनायक गणेश तुम्हारे पास केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो गलती करी थी, अब उस गलती को सुधारने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने। मेरे बच्चे, मेरे संदेश के अंत में तुम्हें आज एक ऐसी बात मिलेगी जो तुम्हारे जीवन में कल्याणकारी साबित होगी, इसलिए मुझे आज अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं उनका निवारण तो तुम्हें स्वयं करना होगा। मैं तुम्हें जो मार्ग बताऊंगा उस मार्ग पर चलकर तुम्हें वह कार्य करने होंगे जो मैं तुमसे कहूँगा। यह याद रखना कि यदि तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक कष्ट आ सकते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन के संकटों को हटाने के लिए स्वयं के अंदर बदलाव लेकर आओ। तुम्हारे अंदर के बदलाव से तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनके अंदर भी बदलाव अवश्य आएंगे। मेरे बच्चे, बुधवार का दिन तुम्हारे लिए शुभ दिन होता है क्योंकि यह दिन उन दिनों में से एक है जिस दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और तुम्हारे सभी अधूरे कार्य अपने आप ही पूर्ण होने लगते हैं। मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए आज बुधवार के दिन अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करने के लिए अपने गणेश द्वारा दिखाए गए रास्ते को चुनकर उस पर चलना शुरू कर देना। यदि तुमने मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के स्थान पर स्वयं का रास्ता चुना तो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह चुनाव हितकारी नहीं होगा। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनसे ही तुम्हारी दुनिया बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने आसपास के लोगों के साथ किस प्रकार से रहते हो। यदि तुम उन लोगों के साथ केवल अपने जीवन को मौज मस्ती के लिए बिताते हो तो मेरे बच्चे, यह मौज मस्ती तुम्हारे जीवन को खराब कर देंगी। परंतु यदि तुम अपने जीवन को मौज मस्ती के स्थान पर छोड़कर अपने भविष्य के लिए अपने समय का इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हें सदा अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों के होने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। तुम जब भी कोई कार्य करो तो उसे हमेशा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करो। यदि तुमने कभी किसी प्रकार का गलत कार्य किया और उस कार्य से किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है
तो वह व्यक्ति गुस्से में तुम्हें बद्दुआ दे देता है, जिसके कारण तुम्हें जीवन में बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। इसलिए अपने जीवन में हमेशा नेक कार्य करो। अच्छे कार्य करने से तुम्हें हमेशा दुआ ही प्राप्त होगी और उन दुआओं के प्रभाव से तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाएगा तथा तुम जो भी चाहते हो वह तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार यदि तुम बद्दुआ प्राप्त करते हो तो वह भी कभी पीछा नहीं छोड़ती। वह उस इंसान को बर्बाद कर देती है जिस इंसान को किसी दुखी इंसान की बद्दुआ लग जाती है। तुम अपने जीवन में जो दोगे वही तुम्हें लौटकर आएगा, यानी जिस प्रकार के तुम कार्य करोगे उसका फल भी तुम्हें उसी प्रकार के प्राप्त होंगे। जैसे तुम यदि आम का पेड़ लगाओगे तो तुम्हें फल के रूप में आम ही प्राप्त होंगे, और यदि बबूल का पेड़ लगाओगे तो तुम्हें बबूल ही प्राप्त होंगे। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। यदि तुम सामने वाले की इज्जत करोगे तो तुम्हें फलस्वरूप अपनी भी इज्जत दूसरों से प्राप्त होगी, और यदि तुम किसी को धोखा दोगे तो तुम्हें भी एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में धोखा अवश्य मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही कर्म दूसरों के साथ करो। मेरे बच्चे, जो चीज़ बदली जा सकती है उसे बदलिए, चाहे फिर वह तुम्हारा व्यवहार हो या फिर तुम्हारा प्रेम या किसी के प्रति तुम्हारी निष्ठा, लेकिन यह बदलाव हमेशा सकारात्मक होने चाहिए जो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। और यदि तुम कुछ चीज़ें अपने जीवन में ना बदल सके तो ऐसी चीज़ों को स्वीकारना सीखिए, क्योंकि कभी कभी हम बदलाव की भावना में आकर अपने आप के साथ धोखा कर बैठते हैं तथा उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते जो चीज़ हमें भगवान देते हैं। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तथा तुम्हें वह चीज़ें स्वीकार करनी पड़ रही है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे जीवन को और भी ज़्यादा कष्टदायी बना देगी, तो ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर दो। परंतु कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। हमेशा खुद को खुश रखिए। खुश रहना भी स्वयं में एक बहुत बड़ी
जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के दौर में इंसान खुद से ज़्यादा दुखी रहते हैं और उन चीज़ों को सोच सोच कर परेशान होते हैं जो चीज़ें उसके हाथों में नहीं हैं। कुछ चीज़ें केवल भगवान ही समझ सकते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम उन चीज़ों को सोचकर भी परेशान रहते हो जो केवल भगवान के हाथों में है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी नया करने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि यदि तुमने नई चीज़ें करने में संकोच करा तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी नए कार्य को करने से पूर्व ही यह मत सोचना कि तुम उस कार्य को करने से हार जाओगे। मेरे बच्चे, ऐसी सोच तुम्हारे मनोबल को हमेशा कमज़ोर करेगी। इसलिए हमेशा यह सोचो कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सफल ज़रूर होगे। हार तो वो होती है जब इंसान स्वयं से हार जाता है। उसके अतिरिक्त हार का दूसरा नाम कुछ भी नहीं है। यदि तुम कोशिश करके हार रहे हो तो उस हार में भी तुम्हारी जीत है, परंतु यदि कोशिश करने से पहले ही तुमने हार मान ली तो वह हार तुम्हारी हार के साथ साथ तुम्हारे आत्मविश्वास की हार है, तुम्हारे मनोबल की हार है, और ऐसी हार तुम्हें कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकती। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य से हमें दो चीज़ें ही प्राप्त होती है। या तो तुम्हें उस कार्य में जीत मिलेगी या उस कार्य से सीख। जीत हमेशा इंसान को हौसला देती है और हार हमेशा इंसान को सीख देती है। मेरे बच्चे, जो इंसान हार के अपने जीवन में सीख लेते हैं वह सदा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो इंसान केवल हारने के बाद स्वयं को कमज़ोर समझ लेते हैं वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कार्य तुम्हारा स्वयं पर विश्वास करना है, जो केवल तभी संभव है जब तुम अपनी हार में भी अपनी जीत को ढूंढो। मेरी अंतिम सीख तुम्हें यही है कि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा खुद पर भरोसा है और तुम अपने जीवन को अपनी नज़रों में कभी झुकने नहीं दोगे, तब तक इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। फिर चाहे वह ताकत कितनी ही बुरी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर अनेकों शक्तियाँ हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है। बस केवल तुम्हें उन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं, लेकिन यह याद रखना कि मेरा कर्तव्य तुम्हें समझाना था और तुमने मेरी बातों को आज अच्छे से सुना होगा।
तो तुम अब कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में सदा कामयाबी हासिल करना, यही मैं तुमसे चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।